नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात पंच सरपंचों की वोटिंग के दौरान हो रहे गड़बड़ियों की, धांधलियों की। जी हाँ, अक्सर पंच सरपंचों के वोटिंग में ये बात सामने आती है कि फर्जी वोट डाले जाते हैं। हालांकि तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है, मतदाताओं की पहचान होती है वोटर कार्ड के जरिए, जो और निर्वाचन विभाग की ओर से जो निर्धारित पहचान पत्र मतदाताओं के होते हैं उनके माध्यम से पहचान भी होती है। लेकिन कई बार घूंघट के नाम पर, कई बार बुरके के नाम पर, या कई बार जो बाहर जो लोग रहते हैं उनके नाम पर कहीं ना कहीं मिली भगत से वोटिंग जो है वो हो जाती है। और अक्सर गांव में वोट परसेंटेज, वोटों की संख्या कम होने की वजह से जीत और हार के अंतर के बीच में ऐसे जो वोट होते हैं वो बहुत निर्णायक रोल अदा करते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह जी राजावत हमारे साथ हैं, चावंडेडा जी सामाजिक नेता हैं, गांव देहात से और शहर से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सरपंचों की चुनाव प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ और अन्य सरपंच भी जुड़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत भवानी जी से करते हैं। भवानी जी, क्या इतने साल के बावजूद, लोकतंत्र के बैलेट पेपर से अब ईवीएम के आने के बावजूद भी, क्या फर्जी वोटिंग की संभावनाएं रुक पाई हैं या हो पाई हैं? देखिए देवेंद्र सिंह जी, पिछले लंबे समय से हम पंचायत के, नगर परिषद के और ये नगर निगम के विधायक के, सांसदों के चुनाव देखते आ रहे हैं। गांव में जो वोटिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा जो स्थानीय प्रभावशाली लोग होते हैं वो कहीं न कहीं वोटरों को प्रभावित करते हैं। और महिलाएं जो है वो अपने पति के सामने, जेठ के सामने, ससुर के सामने वो उन्होंने एक पर्दा प्रथा की आड़ में जो है वो अपना जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो अपने परिवार के मुखिया को या पुरुष वर्ग को एक तरह से सौंप के चलती है। उनकी खुद की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा काम नहीं करती। और जो गांव में प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं लोगों के एजेंट बैठते हैं। मौके पे एजेंटों का भी इतना दबदबा रहता है। हम बहुत सारे चुनाव में गांव में गए हैं, पूरे राजस्थान में मैं भी गया हुआ हूँ। मैंने देखा है, मैं खुद भी गांव देहात से आया हूँ, मैं खुद भी कई बार चुनाव में पोलिंग एजेंट रहा हूँ पार्टियों का। तो वो कहीं न कहीं उनका मकसद जो है वो मतलब अपने प्रभावशाली लोग अपने फेवर में अपने जो है पसंदीदा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और वो उसमें कामयाब भी होते हैं। हम बैलेट पेपर की बात करें तो वो पूरी जो सिस्टम है ऐसा है, एक तरह से क्या कहते हैं हाईजैक सा हो जाता है। लेकिन पिछले समय से सरकार ने जो सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग चालू करी है और शासन प्रशासन की बहुत सख्त व्यवस्था चालू करी है। बहुत अच्छे डेडिकेटेड जो स्टाफ हैं वो चुनाव कराने के लिए आते हैं। जागरूकता भी है, पर्चे भी बांटते हैं, टीवी में, अखबार में विज्ञापन भी देते हैं। तो उससे कहीं न कहीं लोगों को अपने मत की पावर का, अपने मत का जो अहमियत है उसका एहसास हुआ है। तो आने वाले समय पे निश्चित रूप से अगर सरकार प्रयास करे, आम मतदाता प्रयास करे, नव मतदाता, मैं आपसे कहना चाहूंगा देवेंद्र सिंह जी, नव मतदाता जो है वो आजकल किसी की नहीं मान रहा। हमने देखा है, गांव में देखा है, शहरों में देखा है, घरों में देखा है, नव मतदाता क्या कह रहा है कि उसकी सोच चलती है नेशन के हिसाब से और इंटरनेशनल थॉट के हिसाब से। उसको परिवार से, समाज से और अपने प्रभावशाली क्षेत्र के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो नव मतदाताओं की एक बहुत बड़ी खेप, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 65% हमारे देश में युवा है। तो ये युवा पीढ़ी और नव मतदाता है, ये इस फोकस को, जो एक इसमें करप्शन था, इसमें एक फर्जी मतदान की आशंका थी, उसको धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन अभी पुरानी पीढ़ी काफी हद तक गांव में, देहात में हावी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जागरूकता जैसे जैसे फैली है, चाहे वो महिलाओं में फैली हो, चाहे वो नए मतदाताओं में फैली हो, और उसके हिसाब से अपने अपनी परिस्थितियों, अपनी सोच के हिसाब से निर्णय करने की जो क्षमताएं हैं, वो अब ज्यादा लोकतंत्र के लिए एक खुशी की बात जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। अब मोटे तौर पर अभी भी बात करें, जो जिनकी जो महिलाएं हैं, खासकर जो घर में अपने सास ससुर जिन पर पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, या यूं कहे बुर्का को समाज में जो है वो पहनते हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अब सरकार ने ये कहा है कि हर इलेक्शन बूथ पर जो है वो महिला रहेगी और वो उनकी पहचान करेगी। क्या इसका असर पड़ पाएगा? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि भाई एजेंटों का दबदबा पूरा गांव में होता है, उनके सामने कोई बोल नहीं पाता, विरोधी भी उनके सामने नहीं बोल पाता, या यूं कहीं कई बार आरक्षित सीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो दबाव समूह होते हैं वो उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो क्या उस सरकार की ओर से या इलेक्शन कमीशन की ओर से उस महिला की तस्दीक करने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा पाएगी? देखिए देवेंद्र सिंह जी,
महिलाओं में जागरूकता निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा आई है। आज के 40 साल पहले महिलाएँ बिना पढ़ी-लिखी देहात की होती थी। वो दूसरे के आश्रित होके अपना वोट डालती थी, लेकिन आज मैं मान रहा हूँ कि ज़्यादातर महिलाओं के पास मोबाइल है, ज़्यादातर महिलाएँ टीवी देखती है, ज़्यादातर महिलाएँ पढ़ी-लिखी है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, उनको सारा पता है। अभी हमने देखा कि अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी कोई एक वो दे रहे थे, किसी को अवार्ड दे रहे थे, तो महिला ने बुर्का पहन लिया, तो उन्होंने अपने हाथ से बुर्का हटाया। तो ये बहुत अच्छी सकारात्मक पहल मैं इसको कहना चाहूँगा। और महिलाओं को तस्दीक करना, महिला टीम मौके पे चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रखना, ये ज़रूरी है। हम महिलाओं को अगर उनकी इच्छा से, उनकी स्वतंत्रता से अगर मतदान करने के लिए कहेंगे, तो आधी आबादी जो है, वो ज़्यादातर परिणामों को प्रभावित करेगी और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, वो जीत के सामने आएँगे। तो महिलाओं का आप इस अब जो बिल्कुल जी तो महिलाओं एक का और चीज़ अब जो जो आप जी भवानी हाँ जी सर, अपनी बात बोलिए। कहिए। मैं सवाल को बात को आगे बढ़ाऊँ? हाँ, हाँ, बोलिए। जी, मैं अगर अब तक के आपके अनुभवों की बात करें या हम भी देखते हैं कि क्योंकि गाँव देहात में गाँव पंचों में जो वोट होता है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है या यूँ कहें कि बहुत चुनिंदा 1000 5000 वोटों के डिफरेंस कई के ही वोट टोटल होते वोटर होते हैं। उसमें से जो जीत का अंतराल होता है वो महज़ कई बार तो 1-2 वोटों का होता है, कई बार 10-20 वोटों का भी होता है और उसमें ज़्यादातर ऐसे जो वोट हैं फर्जी वोट या इस तरह के जो प्रभावित होने वाले वोट या जिनकी पहचान नहीं होती है, वो जो दूसरे के नाम पे पड़ते हैं, ये वोट कितने चुनावों में प्रभावित करते हैं, कितने निर्णय को बदल देते हैं जो हकीकत में होना चाहिए, लोगों की सोच होनी चाहिए, लोगों की पसंद होनी चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए कि एक वार्ड के अंदर 200 टोटल मतदाता हैं। एक ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव में टोटल 2000 मतदाता हैं। अब उन मतों में जब अगर हम 100 और 50 वोटों का भी डिफरेंस होगा सरपंच के चुनाव में तो बहुत बड़ा साबित होता है। इसी तरह वार्ड पंच का चुनाव है, एक वार्ड के अंदर 200 अगर मतदाता हुए, उसमें से 15, 20, 25 वोटों का जीत-हार का मार्जिन रहता है। बाड़ेबंदी करते हैं, बाहर जो लोग रहने लग गए उनको बुलाते हैं, लेकिन जो फर्जी मतदान है, उसको रोकने में कहीं न कहीं हमारा सिस्टम है, अभी तक कामयाब प्रॉपर नहीं हो पाया है। अभी ऐसी कोई जैसे आज हम एटीएम से पैसा लेने जाएँ, आज हम किसी कोई ट्रांज़ैक्शन करें तो हमारे पास एक ओटीपी आता है, हमारी पहचान होती है, हमारा थंब इम्प्रेशन लगता है, हमारी आँखों की जो है उससे पहचान से तो वो सिस्टम अभी तक चुनाव आयोग पता नहीं क्यों नहीं कर पाया है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या इनके पास संसाधन नहीं है, या ये लोग इसको चला के डिले कर रहे हैं बड़े नेता लोग। तो वैसा कुछ ना कुछ चलेगा, लेकिन छोटे चुनाव में जो फर्जी मतदाता है, उनके कारण आप ये मानो कि बहुत ज़्यादा परिणाम है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार और चुनाव आयोग को काफ़ी कदम उठाने की आवश्यकता है, जब भी एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय चुनाव संभव हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। भवानी जी इसमें एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एसआईआर की गतिविधि चल रही है, वो मतदाताओं के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। ख़ासकर हम अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर और उसके आस-पास या शहरों के आस-पास उनके गाँव हैं। आपका दौसा जो है वो भी जयपुर शहर के आस-पास ही पड़ता है। तो ऐसे में गाँव में भी वोटिंग लिस्ट में नाम और फिर शहर में भी वोटिंग लिस्ट में नाम, ऐसे में अब जो चयन अगर आधार कार्ड के आधार पे हो गया है, तो एक ही जगह मतदाता को नाम रखने का अधिकार जो है या विकल्प उनके पास मौजूद रहेगा। ऐसे में कितने जो वोट हैं वो कटने की संभावना गाँव देहात में होगी या शहरों में होगी? देखिए देवेंद्र सिंह जी, एसआईआर में लगभग 15 से 20% जो वोट हैं, वो उनका कम होना तय है। ज्यादातर लोगों ने एक से जिनके पास 2 मकान है, वो दोनों कॉलोनियों में अपना उनका नाम है, कोई शहर में और गाँव में रह रहा है, उनका गाँव में भी मतदाता सूची में नाम है, शहर में भी है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस परिस्थिति में जब वो अपना प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की संसद ने ये कह दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, एक आदमी का एक जगह रहेगा, तो ये शुद्धिकरण अभियान है, ये बहुत सराहनीय है। और निश्चित रूप से हमारा दुरुपयोग होता है, हमारे संसाधन खराब होते हैं, हमारे जो मूल भावना मतदाता की है वो निकल के सामने नहीं आती। आप 2 जगह वोट दोगे तो कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे आप? तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एक शासन का, प्रशासन का, बीएलओ का एक प्रॉपर वर्क हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगह गफलत में
गलत नाम भी कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अगर किसी का सही आदमी का अगर नाम एसआईआर के बहाने काटा गया या कट गया, तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चला के उसको तो जोड़ना होगा। लेकिन एक से अधिक जगह आदमी का, मतदाता का नाम निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वस्थ और पारदर्शी जो चुनाव प्रक्रिया है, उसके लिए बेहद आवश्यक है। बहुत-बहुत शुक्रिया भवानी सिंह जी आपका। तो इस चर्चा का साफ तौर पर मतलब ये निकला कि जो भी चाहे घूंघट हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बुर्का प्रथा हो, उसके ज़रिए अगर महिलाएँ निकल के बाहर सामने आएँगी तो लोकतंत्र की असली तस्वीर जो गाँव में दिखाई देती है, वो साफ तौर पर नज़र आएगी। जो युवा मतदाता हैं, उन्होंने उन पर भी जो प्रभावित करने का जो सिस्टम जो पहले चला करता था बुजुर्गों का, माँ-बाप का, वो भी अभी तक जागरूकता की वजह से कम हुआ है। इसके साथ-साथ तकनीक भी बढ़ी है, तकनीक भी अब जो है निर्वाचन विभाग की ओर से जो पहले ईवीएम अब इस्तेमाल की जा रही है, पहले बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाता था, अब ईवीएम के ज़रिए अब धीरे-धीरे अगर जिस तरह से विकल्प भवानी जी ने कहा है कि अगर ओटीपी का माध्यम आ जाए, तो कहीं न कहीं ये जो सुचारू व्यवस्था है, इसको और ज़्यादा सुचारू रूप से एक लोकतंत्र के सुखद अनुभव के तौर पर देखा जा सकता है। भवानी सिंह जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारा इस शो का समय भी अब समाप्त हो चुका है। अगले किसी और डिबेट में किसी और विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।